नमस्कार, आप सभी का लेट्स लर्न पे बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी साइंस के सीरीज में हम लोग क्लास 6 को डिस्कस कर रहे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग थर्ड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को देखा है। सेकंड चैप्टर से आपके लिए यहाँ एक प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग होता है। आपको ऑप्शन मिलता है विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी, विटामिन डी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है इसका आंसर, ताकि पता चले आपने सेकंड चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है। आज का जो तीसरा अध्याय है, इसका शीर्षक है तंतु से वस्त्र तक, फाइबर टू फैब्रिक। इस अध्याय में हम लोग मुख्यतः यह समझने वाले हैं कि कैसे एक पादप या जंतु के उत्पाद से वस्त्र बनता है, यानी कि वस्त्र बनने के कहानी को समझेंगे एक अच्छे से, मतलब प्रैक्टिकल वे में इस चीज़ को समझेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं भारत विविधताओं का देश है। यहाँ हर चीज़ की विविधता है, भाषा की विविधता, खान पान की विविधता। वैसे ही वस्त्रों की भी विविधता होती है। वस्त्र की विविधता किसी प्रादेशिक स्तर पर नहीं है, बल्कि मौसम के अनुसार भी हो सकता है और लोगों के चॉइस पर आधारित भी हो सकता है। वस्त्रों में प्रकार बताया जा रहा है कि कुछ सूती या कॉटन के कपड़े होते हैं, कुछ वुलन होते हैं ऊनी के, कुछ सिल्क होते हैं रेशमी कपड़े, और आजकल चल रहे हैं संश्लिष्ट यानी कि कृत्रिम कपड़े, सिंथेटिक कपड़े, जो है प्राकृतिक नहीं होते बल्कि रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। दुकान में जब आप जाते हैं तो इन सभी प्रकार के कपड़ों को देख पाते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि कपड़ा कैसे बनता है, तो आप किसी भी कपड़े के एक छोटे से टुकड़े को लीजिए और उसमें आप देखेंगे कि वह कपड़ा जो है धागा से या तागा से बना है, ठीक है, यौन से बना है। देखिए, यहाँ जो है एक कपड़े का टुकड़ा लिया है और इसे अगर खींच रहा है तो इससे एक एक धागा निकल जाएगा। आप देखेंगे ऐसे 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 धागे का जाल बिछा हुआ है और फिर वह कपड़ा बन पाया है, ठीक है। इसी में मान लीजिए बीच बीच में कोई अलग कलर का धागा लगा देता है तो कपड़े में आपको जो है दो कलर का कपड़ा दिखने लगता है। तो कपड़ा किस चीज़ से बना है? धागा या तागा से, ठीक है। धागा के जगह पे चैप्टर में मुख्यतः तागे शब्द का उपयोग किया है। तो जब भी तागा या तागे कहा जाए यौन, तो आप समझेंगे धागा। फिर बताया जा रहा है कि जो यह धागा है या तागा है, तागे को एक व्यवस्थित जो है क्रम में रखने पर वस्त्र का निर्माण होता है या वस्त्र बनता है। और यह जो धागा या तागा है या तंतु से बनता है। कहने का अर्थ, वस्त्र बनता है तागे से और तागे यानी कि यौन बनते हैं तंतु से, फाइबर से। अब समझते हैं तंतु क्या होता है। देखिए, आप तागे को लीजिए यानी धागे को लीजिए और अपने नाखून नाखून से उसे खरोचिए। आप देखेंगे कि तागा या धागा जो है पतली पतली लड़ियों में विखंडित हो जा रहा है, ठीक है। आपने यह प्रयोग किया होगा, जब आप सुई में तागे को डालते होंगे तो आपने देखा होगा कि वह तागा अलग अलग जो है लड़ियों में फैल जा रहा है, जिसके कारण आसानी से सुई में नहीं जा पाता है। तो यहाँ यह दिखाई दे रहा है कि जो धागा है या तागा है वह किस चीज़ से बना है? अलग अलग लड़ियों से बना है, जिसे हम लोग तंतु कहते हैं, ठीक है, फाइबर कहते हैं। अब बात आती है कि यह फाइबर जो है कहाँ से हमें प्राप्त होता है। यानी कि जो वस्त्र है वह तो धागा या तागा से बन गया, जो तागा है वो तंतु से मिलकर बन गया, लेकिन ये तंतु हमें कहाँ से मिलता है? तो तंतु हमें मिलते हैं किसी भी जो है प्राकृतिक, आप कह सकते हैं कि तरीके से, या फिर आजकल तो संश्लिष्ट तरीके से भी मिल रहे हैं। जैसे आपको बताया जा रहा है कि कुछ जो वस्त्र होते हैं, जैसे सूती, जूट, रेशमी या ऊनी, ये सभी जंतु तथा पादपों के उत्पाद से प्राप्त होते हैं, ठीक है, और इन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। कहने का मतलब, जो वस्त्र प्राकृतिक तरीके से प्राप्त तंतु से बनकर तैयार हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक तंतु कहेंगे। अगला है रुई तथा जूट, जो होता है वह पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं। और रेशम जो है जंतुओं से प्राप्त होने वाला तंतु है, रेशम तथा ऊन। ऊन के विषय में बताया जा रहा है कि यह भेड़, बकरी, खरगोश, याक और ऊँटों के बाल से प्राप्त होता है। रेशम के विषय में बताया जा रहा है कि यह रेशमी तंतु जो है रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है, ठीक है। ये हो गया प्राकृतिक तंतु के विषय में बात। अब बताया जा रहा है कि कुछ जो है साल पहले, लगभग 100 साल पहले से शुरुआत हुआ है रासायनिक पदार्थों से तंतुओं के बनाने का क्रम, ठीक है, और इन्हें संश्लिष्ट तंतु के नाम से जाना जाता है, सिंथेटिक फाइबर के नाम से। इसके कुछ उदाहरण हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक। ये इनके कपड़े भी बनाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल बताया जा रहा है कुछ पादप तंतु के, सम प्लांट फाइबर के विषय में। जैसे रुई और पटसन की यहाँ बात की गई है। रुई का प्रयोग आप सभी जानते हैं गद्दों में, रजाइयों में, तकियों में किया जाता है। और रुई कपास के तंतुओं से बना है, यानी कि कपास की खेती की जाती है और उसके जो फल निकलते हैं वहीं से हमें रुई प्राप्त होता है। फिर रुई का जो है फाइबर बनता है यानी तंतु बनता है। फिर उस तंतु से धागे बनाए जाते हैं, धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं और फिर उस वस्त्र से कपड़े बनाए जाते हैं। ये प्रक्रिया होता है।
कपास को सामान्यतः वहाँ उगाया जाता है जहाँ काली मृदा और जलवायु उष्ण होती है, यानी कि उपजाऊ मिट्टी की ज़रूरत होती है। काली मृदा बहुत ही उपजाऊ होती है, इसमें कपास की खेती की जाती है। गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, तो यहाँ उष्ण जलवायु की ज़रूरत होती है कपास की खेती के लिए। ये देखिए कपास के खेत को दिखाया जा रहा है कि कपास के पादप में जो फल लगते हैं, जैसे ये आपको फल दिख रहा है, जब यह पक जाएगा पूरी तरीके से तो ऐसे रुई ऊपर ऊपर दिखने लगेगा। तो उसे क्या किया जाता है, हाथों से चुन लिया जाता है, चुन के एक जगह रखा जाता है। चुनने के बाद एक प्रक्रिया किया जाता है, जो ये आपको दिख रहा है रुई, इन सब रुई में बीज मिला होता है। तो कंकतन यानी कॉम्बिंग के जो है प्रक्रिया के द्वारा इस रुई से बीज को अलग किया जाता है, और इस प्रक्रिया को कपास ओटना या जीनिंग कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला कपास की खेती की गई, वहाँ से रुई को चुना गया, चुनने के बाद क्या किया गया, कपास ओटना यानी जीनिंग हुई। जीनिंग का मतलब क्या हुआ, उससे बीजों को अलग कर दिया गया। और यह जो प्रक्रिया है जीनिंग का, यह हाथों से भी किया जाता है या बड़े स्तर पर मशीनों से किया जाता है जीनिंग मिल में। ये देखिए हाथ से करने का तरीका बताया जा रहा है, कैसे बीजों को अलग किया जाता है रुई से। अब हम लोग पढ़ते हैं पटसन तंतु के विषय में। पटसन तंतु को जो है पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। कपास के फल से हम लोग जो है रुई को प्राप्त कर रहे थे, यहाँ पटसन तंतु को, जूट को हम लोग पटसन पादप के तने से प्राप्त कर रहे हैं। जो है पटसन के विषय में बताया जा रहा है, इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है, और कुछ जगहों का नाम बताया जा रहा है, जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में इसे उगाया जाता है। यहाँ पटसन के पौधे को दिखाया गया है। देखिए इसको इससे प्राप्त कैसे किया जाता है। सबसे पहले पटसन का जो मतलब पादप है, जो पौधा है, उसे काट लेंगे। काटने के बाद कुछ दिन तक पानी में डुबा कर रखेंगे उसके तने को। ऐसा करने से क्या होता है कि तने का जो भीतरी हिस्सा है वो गल जाएगा, और जो उसका छिलका आप कह सकते हैं उस वह बाकी रह जाएगा। हाथ से क्या करेंगे हम लोग, छिलके को, तंतु को अलग कर लेंगे, और फिर उस तंतु से जो है बाद में तागे का नहीं, फाइबर का, तंतु का जो है मतलब बनाया जाता है, फिर तागा बनता है, फिर उससे वस्त्र बनाए जाते हैं। अब यहाँ सूती तागे की कताई के विषय में बताया जा रहा है, स्पिनिंग कॉटन यॉर्न के विषय में, कैसे जो है तागे का निर्माण होता है। जैसे खेतों से कपास लाए, कपास के बाद क्या हुआ था, उस जिनिंग हुआ था, उससे जो है बीज को अलग करके कपास का हम लोग गट्ठर बना लिए थे। अब उससे क्या किया जाएगा, जो है तंतु के बाद तागे का निर्माण किया जाएगा। तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, कताई। ठीक है, स्पिनिंग। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से क्या हो जाता है, रेशा आसपास जमा हो जाएगा और तागा बन जाएगा। जैसे देखिए इस चित्र में बताया गया है। मान लीजिए कि आपको जो है रुई का एक गट्ठर दे दिया जाए, और आपको कह दिया जाए कि आप इससे रुई का लड़ी बना दीजिए, तागा या धागा बना दीजिए, तो आप बना देंगे हाथ से। आप जो है अक्सर वो दिया में जो यूज किया जाता है दीपक जलाने के लिए रुई में, वैसा आपने बनाया होगा, तो मोटा मोटा आप वैसा बना सकते हैं। यही प्रक्रिया होता है बनाने का। यह जो प्रक्रिया है चरखे से या तकली से इसको बनाया जाता है। बृहद पैमाने पर मशीनों का उपयोग होता है, तो मशीन और फाइन तरीके से इस काम को कर पाते हैं और अच्छे से धागे का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ जो है चरखे के विषय में बताया जा रहा है। अब कताई के पश्चात क्या होता है कि धागा जो बनता है, तो उस धागे को भेज दिया जाता है जो है कंपनी में, फैक्ट्री में, और वहाँ उस धागे से वस्त्र को बनाया जाता है। देखिए धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को भी बताया जा रहा है कि यर्न टू फैब्रिक कैसे बनेगा। तो तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियाँ होती हैं, बहुत सारी विधि हैं, लेकिन यहाँ मुख्य रूप से दो विधियों के विषय में बताया जा रहा है। पहला है बुनाई और दूसरा है बंधाई। बुनाई मतलब वीविंग, बंधाई मतलब नीटिंग। आइए देखते हैं वीविंग क्या होता है। देखिए वीविंग का मतलब है अगर धागे के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र का निर्माण किया जाए तो उसे वीविंग या बुनाई कहते हैं। ठीक है, बुनाई की प्रक्रिया जो है करघों पर की जाती है। करघे हस्त प्रचलित भी होते हैं और विद्युत प्रचलित भी, यानी हाथों से भी करघा चलाया जाता है, हाथों से भी धागे से वस्त्र बनाया जा सकता है। और यह विद्युत प्रचलित भी होता है, जब बड़े स्तर पर काम होता है तो विद्युत प्रचलित रखा जाता है कि जल्दी जल्दी काम होगा। यहाँ आपको करघे का उदाहरण दिखाया जा रहा है, हाथ से यहाँ बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं बंधाई की, नीटिंग की। देखिए नीटिंग और जो है वीविंग में एक ही अंतर है। जब भी वीविंग होगा तो दो धागे को मिलाकर कपड़ा बनाया जाएगा। बंधाई होगा, नीटिंग होगा, तो इसमें एक ही जो है कह सकते हैं धागे को बनाकर
धागे का यूज कर कर वस्त्र बनाया जाएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, किसी कपड़ा को लीजिए, एक धागे को पकड़कर खींचिए, अगर उभरता हुआ चला गया तो आप समझ जाइए कि बंधाई वाले तरीके से इस वस्त्र को बनाया गया है। ठीक है, मोजे और बहुत अन्य सी पहनने वाली वस्तुएं बंधाई द्वारा बनाई जाती है। बंधाई का काम भी हाथों से भी होता है और मशीनों से भी। आपने घर पे अक्सर जो है ऐसे स्वेटर बुनते हुए आपने देखा होगा, तो स्वेटर बुनने में एक ही प्रकार के ऊन का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी लोग दो ऊन का प्रयोग करते हैं, तो वह डिजाइन बनाने के लिए किया जाता है। दो उनका प्रयोग भी तब होता है जब आप देखेंगे बीच में दूसरा कलर लगाना है तो एक को काट देंगे और फिर दूसरे को जोड़ देंगे, मतलब एक बार में एक ही उनका प्रयोग किया जाता है बंधाई वाले तरीके में। अब वस्त्र सामग्री के इतिहास के विषय में बताया जा रहा है, हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। प्राचीन काल में क्या था, लोगों को वस्त्र की जानकारी नहीं थी। लोग वृक्ष की छाल, पत्तियां, जानवरों के चमड़े आदि से शरीर को ढकते थे। एक और इन्फॉर्मेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण, फ्लैक्स। फ्लैक्स एक जो है पादप है जिससे हमें प्राकृतिक तंतु प्राप्त होते हैं, नेचुरल फाइबर प्राप्त होते हैं। प्राचीन मिस्र में जो है वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लैक्स का उपयोग किया जाता था, नील नदी के आसपास के क्षेत्रों में। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा, फ्लैक्स आपसे पूछा जा सकता है। बताया जा रहा है कि जब सुई का आविष्कार हो गया तब लोगों ने कपड़ों को सिलना शुरू किया और फिर कपड़े जो है तैयार होने लगे और फिर लोग कपड़े पहनने लगे। यहाँ जो है एक आपको डायग्राम के माध्यम से बताया जा रहा है पूरी प्रक्रिया को शॉर्ट करके। सबसे पहले क्या किया जाता है, कॉटन रॉल्स मिलेंगे, यानी कि खेत से हम लोग कॉटन रॉल्स को लाएंगे, उस बॉल को लाएंगे, रुई को लाएंगे जिसमें बीज भी शामिल होगा। जिनिंग की सहायता से हम फाइबर प्राप्त करेंगे, यानी जिनिंग का मतलब उससे बीज को अलग करेंगे तो हमें फाइबर मिल जाएगा। फाइबर मिलने के बाद, तंतु मिलने के बाद स्पिनिंग की मदद से हम लोग यार्न बना लेंगे। स्पिनिंग का मतलब आपने समझा, वो अंगूठे से खींचकर या फिर चरखे की मदद से या तकली की मदद से हम लोग क्या करेंगे, धागा बना लेंगे, यार्न बना लेंगे। और धागा बनने के बाद दो प्रक्रिया से, वीविंग या नीटिंग द्वारा फैब्रिक का निर्माण हो जाएगा, वस्त्र का निर्माण हो जाएगा। पूरे चैप्टर में हम लोगों ने इसी चीज़ को पढ़ा है, इसको शॉर्ट करके यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से समझा दिया गया। आइए फटाफट जो है 2 मिनट में हम लोग एक बार सामग्री को भी जो है क्या करते हैं, समराइज करके समझ लेते हैं। वस्त्र सामग्री अथवा वस्त्रों में विविधता होती है, जैसे सूती, रेशमी, ऊनी और पॉलिस्टर। वस्त्र जो है तागों से बनते हैं जिन्हें तंतुओं से बनाया जाता है। समझा आपने, फाइबर, फाइबर से यॉर्न और यॉर्न से वस्त्र। तंतु या तो प्राकृतिक होते हैं अथवा संश्लिष्ट। रेशम, ऊन और जूट कुछ प्राकृतिक तंतु हैं, जबकि नायलॉन और पॉलिएस्टर संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं, और जो है अगर जंतुओं से प्राप्त किए जाने का उदाहरण पूछे तो ऊन और रेशमी जो है तंतु आप बता सकते हैं। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं, और तागों की बुनाई दो प्रकार से की जाती है जिनसे वस्त्र बनता है। दो प्रकार का मतलब बुनाई और बंधाई। ओके, तो ये अपना जो है 3rd चैप्टर था। अगले वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, एक दो जगह शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद।